हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान इंटरनेशनल लेवल के NLP सर्टिफाइड ट्रेनर इंजीनियर यस अमीनुल हसन साहब, जिन्होंने IIT बेंगलुरु से आपने इंजीनियरिंग किया, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने MSc साइकोलॉजी किया, दुबई से आपने NLP का ख़ास कोर्स किया और फिर इसके अलावा आपका खुसूसी इंटरेस्ट और फोकस कुरान मजीद और उस पर रिसर्च है। तो आपने 12 सालों में 300 दुरूस कुरान में कुरान मजीद के मुकम्मल दर्स आपने दिया। आपका ताल्लुक़ नेटिव प्लेस तमिलनाडु के तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक वानियमवाड़ी बल्कि है, वहाँ से है। आप इन दिनों बेंगलुरु में क़ियाम पज़ीर हैं, लेकिन चूँकि आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जमात इस्लामी हिंद अपॉइंट हुए हैं, तो आप 4 सालों से दिल्ली जमात के हेडक्वार्टर में हैं। तो आप भी दौरों पर थे, तेलंगाना के हो, तो कल और आज 2 दिन यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम हुए। तो हमारी ख्वाहिश पर आपने हमारे इस प्रोग्राम को हमारे बच्चों से मिलने और बातचीत करने को कबूल किया। मैं आपका इस्तकबाल करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिज़ी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया। मौलाना के वास्ते सफारी यस, विजडम स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं जनरली। कॉलेज यस बहुत अच्छा। कहाँ लिखा है? एकेडमी लिखा हुआ है ना, कॉलेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डालो। अच्छा ठीक। नहीं, जनरली जो है जहाँ हम जाते हैं सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम जब कहते हैं एकदम कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छाया रहता है। लेकिन यहाँ के बच्चे माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि स्टडी स्किल्स, कैसे पढ़ाई की जाती है। लेकिन आमतौर पर पढ़ाई की जाती है, उस पर कुछ बातें होती हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हम उसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने पेश करेंगे, कभी 2-4 महीने के बाद आने का मौका हो तो सेकंड पार्ट पेश करेंगे। स्टडी स्किल्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको थोड़ा सा हम बिगनिंग करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। ये आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ दैट विच डिस्टिंग्विशेस यू, यू आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर क्रिएचर्स। व्हाट इज़ दैट आउटस्टैंडिंग थिंग यू हैव? आप बता सकते हो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप जानवरों से मुमताज़ हैं? यू आर डिफरेंट, यू आर सुपीरियर देन ऑल अदर क्रिएचर्स। व्हाट मेक्स यू यूनिक? और क्या चीज़ है जी? बहुत अच्छे, बहुत सही, माशाल्लाह, क्लैप दीजिए। देखिए एक बच्चे ने सही है। वैसे ब्रेन तो जानवर में भी है, थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर दें, आप आ गए करीब तक। ब्रेन, भेजा जो है, ब्रेन तो उनके पास भी है, जानवरों के पास। क्या चीज़ है? हैं? नहीं, इनकी बात सही है, करीब तर है। थिंकिंग, माइंड, इट्स बेसिकली माइंड which distinguishes you, which makes you great, which has been endowed to you, and you are a great among all other creatures because you have been endowed with mind. So what is the difference between mind and brain? Is there a difference between mind and brain, or are they same? Same. कितने लोग कहते हैं सेम है? Raise your hands. Mind and brain are same or they are different? जल्दी बोलिए। सेम। माइंड सेम के हक में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए।
हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट माइंड एंड ब्रेन अमंग लेडीज, लड़के बताएं, पीछे ही वो, अगर लड़कियां यहाँ होती तो वो जल्दी इंटरेक्ट करती। माइंड एंड ब्रेन सेम है कि डिफरेंट है? सेम के कितने लोग हाथ उठाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट माइंड एंड ब्रेन आर सेम? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट? यस, भाई माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट। आप क्या करो, आपका जो कंप्यूटर है उसका एक हार्डवेयर होता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। बोलना चाहिए। व्हेन यू से ब्रेन, दैट इज योर हार्डवेयर। एक चेयर भी ले जाओ। ठीक है, इस ब्रेन के अंदर 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो कंप्यूटर है, इट्स बेसिकली, सी पीपल से दैट आवर माइंड इज समथिंग लाइक ए कंप्यूटर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट आवर माइंड इज समथिंग लाइक ए कंप्यूटर? इज इट ट्रू? हाँ, नो? Yes. वाले See, people generally say that our mind is something like a computer, but the matter of the fact is that computer has been designed based on the functioning of this computer, आसिफ सर हूँ। this biological computer. So based on this, this is a simulation. बहुत कमज़ोर नक्काली है कंप्यूटर की। और ये जो माइंड अल्लाह ताला ने जो कंप्यूटर दिया है, ये फार 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 सुपीरियर कंप्यूटर देन एनी कंप्यूटर यू कैन इमेजिन इन द वर्ल्ड। यू हैव कंप्यूटर्स, जैसे ये हमारा फ़ोन है, तो 64 GB का था, फिर 124, अब 256 का आता है, 1 TB कंप्यूटर आपका लैपटॉप का है। डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी, हाउ मेनी कनेक्शंस इट कैन मेक एट ए गिवन टाइम। हमारा जो कंप्यूटर है, Do you have any idea about the capacity of this computer? किसी को मालूम है कि ये कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है? हेलो जी, कितना है? जल्दी बोलिए, माइक दो। भाई इस कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है? भाई जब आप इसको रखते हैं तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, जो कुछ बनना चाहें आसान है। व्हेन यू बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर, इफ यू डोंट नो हु यू आर, इफ यू डोंट नो व्हाट इज योर कैपेसिटी, इफ यू डोंट नो व्हाट यू कैन परफॉर्म बिकॉज यू हैव बीन गिवन ए ब्यूटीफुल माइंड, अगर मालूम नहीं है तो फिर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। आपके पास मारुति कार दे दें और मर्सिडीज बेंज दे दें, दोनों में तो फ़र्क है ना। तो आपको मर्सिडीज बेंज दिया जाए और आप मारुति कार की तरह चलाने लगें तो आप उसकी नाकदरी कर रहे हैं। मर्सिडीज बेंज एक अलग चीज़ है। तो वैसे ही आपका जो सुपीरियर कंप्यूटर है उसका कितना इस्तेमाल कर पाती तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए, एंड फॉर वॉट एवर यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी रफ गेस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दिस माइंड? जी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मैं कहूँ जो जिस पर काम किया है लोगों ने, how much is it? 10 to the power of 10 to the power of 11. That is the number of connections your mind can make at a given time. The number of connections. जैसे आप गूगल में कोई टाइप करते हैं तो वो आपको बताता है रिजल्ट बताने के साथ बताता है कि विद इन 0.3 सेकेंड 1 लाख आंसर्स बताता है ना। तो यानी विद इन दैट गिवन टाइम योर कंप्यूटर कुड मेक 1 लाख कनेक्शन, 120 लाख कनेक्शन, and it has given you the answer. आपने जो पूछा वो जवाब दे दिया। हमारा माइंड जो कंप्यूटर है, that can make this number of connections at a given time. Do you have an idea what is this number? How much is it? जाइए कोई लिखकर बताइए। How much is it? Let me see. How much is it? भाई आपको कंप्यूटर के नंबर से याद है, इतना GB है, रैम कितना है, 8 रैम है, 12 रैम है और 256 GB, ये सारी बातें करते हैं। ये जो कंप्यूटर है इसके बारे में आपको आइडिया हो कि हाउ मेनी कनेक्शंस इट कैन मेक एट ए गिवन टाइम? इसका नंबर का वैल्यू क्या है, कोई बताएं? हाँ बोलिए बोलिए। 1 million. 1 million? Yes. हाउ कम, हाउ इज इट, हाउ इज इट? भाई अभी देखिए, मुझे मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स पढ़े हुए मुझे 25-30 साल हो गए, अब मुझे तो याद नहीं है। भाई 10 to the power of 1 का मतलब क्या? 10 to the power of 2 का मतलब क्या? 10 to the power of 3 का मतलब क्या?
तो 10 to the power of 10 का मतलब क्या? 10 सिफर लगाएंगे 10 के बाजू, है ना, 1 के बाजू 10 सिफर लगेगा, और 11 कर देंगे तो इसका मतलब हुआ 1 फॉलोड बाई 110 टाइम्स ऑफ 0. 110 टाइम्स से पूरा बोर्ड में भर दो तब भी 110 zeros. If 1 followed by 6 zeros, 1 followed by 6 zeros, what is it? Million. 1 followed by 9 zeros, billion. 1 followed by 12 zeros, trillion. 1 followed by 15 zeros, quadrillion. 16 zeros. 1 followed by 110 zeros, we don't have any word to express what it is. That is the amount of connections your computer can make. अगर आपको सिखा दिया जाए कि how you can use and better utilize this computer, you can be a genius. You can crack any examination. So this is the capacity of the computer. ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा. 83,000 computers connected together. 83,000 computers connected together, working for 24 hours. The output what they give is equal to our minds working for 1 second. Your mind working for 1 second, the output what it can give is equal to the 83,000 computers working together for 24 hours. Is it not amazing? भाई अमेजिंग है नहीं है अल्लाह ताला ने जो माइंड दिया है. बट आर वी यूजिंग इट? भाई ये फ़ोन है हमारे पास, अगर 64 GB का कितना इस्तेमाल करते हैं बच्चे, सारे गाने डाउनलोड, सारी फिल्में डाउनलोड, एग्जॉस्ट हो जाता है. तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि दिस इज द कंप्यूटर वी हैव, एंड द ब्यूटी ऑफ द माइंड इज, हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई टॉक. अगर मुझे आप बुलाएं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, आई विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट. You must know that our mind is something like a computer and it contains files and files and files and files. आपके स्कूल में चाहे विजडम की तो कैबिनेट होता है, फाइलिंग कैबिनेट. यू ओपन वन ड्रॉयर तो बच्चों की सारी तफसीलात हैं. एक और ड्रॉयर खोलें तो टीचर्स की डिटेल्स हैं. एक और ड्रॉयर खोलें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं. एक और ड्रॉयर खोलें तो उसमें जितनी प्रॉपर्टीज है आपके स्कूल की उसके पेपर्स होते हैं. फाइलिंग कैबिनेट. Our mind is something like a computer and it has many files, and you contain nothing else other than only pictures and pictures and pictures. आपके माइंड में, you think of anything in your life. जिस दिन आप स्कूल में भेजे गए याद करके देखिए एक तस्वीर है. जिस दिन आप साइकिल चलाने सीखे याद करके देखिए एक तस्वीर है. जिस दिन पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हो गया याद करके देखिए एक तस्वीर है. जिस दिन आपकी टीचर ने आपको शाबाशी दी है ना, तो यू हैव ए पिक्चर. जिस दिन आपके टीचर ने डांटा हो, यू हैव ए पिक्चर. जिस दिन आप मान लेंगे भाई आपके दादा का इंतकाल हुआ, नानी का इंतकाल हुआ, यू थिंक ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, एनी डे इन लाइफ, यू हैव पिक्चर्स एंड पिक्चर्स एंड पिक्चर्स. योर सबकॉन्शियस माइंड, योर माइंड कंटेन्स ओनली पिक्चर्स. अभी एक और बात बता देता हूँ. हमारे जो माइंड है उस माइंड के 2 ब्रॉडर कैटेगरी, वन इज कॉन्शियस माइंड और another is subconscious mind. Subconscious mind is the driver. That is the driver. That is your personality. आप जैसे बैठे हैं, आप जैसे बात करते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ तो या तो आप मेरी आंख में आंख डालकर बात करते हैं या मुझसे आंख छुपाते हैं. That is your personality. That is your subconscious mind which says you to do like this. You do it automatically. Conscious mind हमारी जिंदगी में it has got only 5% control. You whatever you do in your life, it is only 5% you do it consciously, and 95% you do it unconsciously or subconsciously. The way you speak, the way you talk, the way you blink your eyes, the way you keep inhaling and exhaling, सब हम consciously करते हैं, no, सब unconsciously करते हैं. तो subconscious mind में pictures हैं. स्टडी से क्या ताल्लुक़ है आप सवाल करेंगे. स्टडी से इसका ताल्लुक ये है कि यू कैन फ्रेम बेटर पिक्चर्स, यू कैन क्रिएट पिक्चर्स, यू कैन विजुअलाइज पिक्चर्स, एंड दैट पिक्चर्स विल ड्राइव यू. मैंने कहा कि पूरी ज़िंदगी में
कोई वाकया नहीं जहां वर्ड डॉक्यूमेंट आपके फाइल में हो, माइंड में हो. इट इज ओनली पिक्चर. उसको उठाकर प्ले करें तो दैट बिकम्स अ वीडियो, जिसे व्हाट्सएप में करते हैं. तो इसमें स्टडी स्किल में ज़रूरी है यू मस्ट क्रिएट गुड पिक्चर्स. बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये कि दे हैव बैड पिक्चर्स इन देयर माइंड. एग्जाम लिखना है, सर पकड़े हुए हैं, मुश्किल से लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स बाप रे बाप खुदा बचाए, है ना, या फलां टीचर नजर आती है, वो टीचर नजर आई तो पेपर लिखना मुश्किल होता है. तो यू हैव पिक्चर्स इन योर माइंड, नेगेटिव पिक्चर्स समटाइम्स. गुड पिक्चर्स क्रिएट गुड फीलिंग्स, बैड पिक्चर्स क्रिएट बैड फीलिंग्स. दिस इज सो सिंपल. जिंदगी में जो think of anything, if you have a pleasant thing in your mind, you are happy. If you are playing again and again and again a bad picture, किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने फलां कर दिया, किसी ने फलां कर दिया, you keep on thinking and thinking and thinking on negative pictures, you go down. So good pictures create good feelings, bad pictures create bad feelings. For examination purpose, do you have a good picture in your mind about your own self? That's the question. एग्जाम लिखते हुए आपको हार्ड है, मुश्किल है, तकलीफ है. When you have this picture, really writing an examination becomes very hard. And when you have a good picture of writing an examination fluently and so easily, then that becomes easier. इसी तरह से जो पढ़ते हैं उसमें you create pictures. भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आपने वहाँ दीवार पे लगा दिया ब्लू चिट में, केमिस्ट्री. मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने येलो चिट में लगा दिया. फिजिक्स को पढ़ा आपने, यहाँ आपने मैरून कलर के चिट में लगा दिया, उसका एक ड्राइंग बना दिया, उसका एक ट्री बना दिया. फार्मूले को जो है आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया. जब ये पिक्चर्स होंगे आप बेड के पास लगा के रखेंगे 2, 4, 8, 10 दिन, उसका निकाल के फेंक दीजिए. एग्जामिनेशन में जब आप लिखेंगे तो यू विल गेट दिस पिक्चर. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज योर माइंड हैज बीन प्रोग्राम्ड इन सच ए वे दैट इट रिटेन्स पिक्चर्स. तो आप पूरी कहानी को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर लीजिए. एग्जामिनेशन में थियोरी लिखना मुश्किल है, पिक्चर को याद करना बहुत आसान है. सही है ना. फिल्में भी देखें, बच्चे जो बचपन में फिल्में देखते हैं बड़ी उम्र तक याद रहता है उनको, लेकिन बाकी चीजें याद नहीं रहती. टेक्स्ट यू कैन रिटेन पिक्चर्स. तो डू यू विजुअलाइज हु यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, डू यू हैव ए बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ. तो कितने बच्चे हैं मैं जानना चाहता हूं हु हैव ए वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट दे वांट टू बी इन देयर लाइफ्स. यस बोलिए, अरे बोलिए, शर्माना नहीं है. डू यू हैव ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू प्रेज्यूम योरसेल्फ टू बी मे बी डाउन द लाइन आफ्टर 10 years? हाउ डू यू वांट टू लुक लाइक? बताइए, कोई बच्चा मुझे बताए कि वो अपना मुस्तकबिल क्या देखता है. कोई लड़का लड़की मुझे बताएं कि अपने मुस्तकबिल के बारे में उनका अपना तस्वुर क्या है. माँ बाप क्या कहते हैं वो छोड़िए, टीचर्स क्या कहते हैं वो छोड़िए, आप क्या सोचते हैं आपके बारे में. व्हाट इज दैट यू वांट टू बिकम. किसके जहन में आइडिया है? लड़कियां बताएं, डू यू हैव ए पिक्चर ऑफ यू बिकमिंग समथिंग ग्रेट आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years? पिक्चर है तो वो बनेंगे, पिक्चर नहीं तो यू विल नॉट बिकम दैट. विजुअलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो. यू हैव बीन गिवन ए बिग सुपर कंप्यूटर, यू कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. ये माइंड के अंदर कैपेसिटी है, दुनिया के किसी कंप्यूटर में कैपेसिटी नहीं है. यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर. आप अपने मुस्तकबिल के मेहमान हैं, आपका मुस्तकबिल आपकी मुट्ठी में है. यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम प्रोवाइडेड यू हैव ए पिक्चर ऑफ इट, यू डिजायर फॉर इट, यू लॉन्ग फॉर इट, यू थिंक ऑफ इट. अब पिक्चर ही नहीं है तो कुछ नहीं बनेंगे. बोलिए बॉयज गर्ल्स. क्या? हाँ बोलो, खड़े रहो. बॉयज कुछ बोल रहे हैं. चलिए भाई, कौन बताएंगे? रोनाल्डो बोले कोई. कौन बोले? कोई बात नहीं भाई, हंसी मजाक की बात नहीं है. ही कैन बिकम ए रोनाल्डो. हु सेड दैट ही कांट बिकम? नेक्स्ट गर्ल्स आल्सो. गर्ल्स शुड स्टैंड. भाई कोई लड़की खड़ी हो और मुझे बताएं कि क्या इमेजिनेशन है आपके माइंड में.
आप बताएंगे? बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। देखें, विराट कोहली बनना चाहते हैं। वो विराट कोहली बॉक्सर है ना, हुई ना? हाँ, क्रिकेटर है। लड़कियों में प्लीज व्हाट पिक्चर या भाई, एक पिक्चर हो सकता है लड़कियों में, becoming a mother could be a picture, becoming a doctor you could have a picture. Excuse me, sir. Should Huh? I say something? Should I say something? That what I want to become in my future? हाँ, yeah. I just want to become a big doctor in which I'm coming in car, big hospital. Everyone is respecting me. That's my dream to become in my future after 10 to 15 years. Okay, very good. Fine. Say when you have a picture, you are going to pursue it. When you don't have a picture, your mind is free. Then how can you pursue? Mashallah, you have a big dream. Yes, sir, I do have. Yes. Before going to bed, I just visualize that what I want to become in my future. And after waking up in the morning, I used to do this if I had it routine. क्या करते हैं? I just imagine in my mind that what I want to become in my future. वेरी गुड, फैंटास्टिक भाई, बहुत अच्छी बच्ची है। नेक्स्ट हुदा राबिया, कैन से इन उर्दू, नो प्रॉब्लम। भाई उर्दू में बोलिए। उर्दू में भी बोल सकते, जो पिक्चर देख रहे हैं उसको किसी चीज में क्या बनना चाहते हैं? क्या क्या? हुदा राबिया हमारी बेटी है। हाँ चलिए भाई। हाँ, उर्दू में बोलो। I want to become a successful woman. से सक्सेसफुल मोमिन की कोई तस्वीर नहीं है, कोई पिक्चर ही नहीं है। भाई पिक्चर तो स्पेसिफिक चीज की होती है ना। मैं मुत्तकी बनूंगा, व्हाट इज द पिक्चर? यू डोंट हैव ए पिक्चर। मुझे नेक बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, दैट इज नॉट ए पिक्चर। आई वॉन्ट टू बी ए ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, टायर प्रोड्यूस करूंगा, कंप्यूटर का साइंटिस्ट बनूंगा, यू हैव ए पिक्चर। तो मोमिन की तो कोई तस्वीर नहीं है, उसके 100 तस्वीरें हैं। वो नमाज भी अच्छा पढ़ता है, रोज़ा भी अच्छा करता है, जिक्र अस्कार भी करता है, इंसानों की खिदमत भी करता है। तो यू डोंट नीड अ क्लियर पिक्चर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम, यू हैव टू। हेलो, अच्छी बात है। तो मुझे नेक बनना है, मुझे सालेह बनना है, इसकी कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए कि नेक बनने से मुराद, मुत्तकी बनने से मुराद, किसी के जहन में होगा कि बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी टोपी हो, कुर्ता हो। मेरे नज़दीक है ही नहीं है। मेरे नज़दीक नेक बनने का मतलब है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। उनके नज़दीक है कि नेक बनने का मतलब है कि चैरिटी दे रहे हैं, लोगों को सदका दे रहे हैं। सो वी डोंट हैव ए वेरी क्लियर पिक्चर, दीज आर द वेग थिंग्स। क्रिएट क्लियर पिक्चर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम, विजुअलाइज इट, ड्रीम ऑफ इट, हैव ए बिग पिक्चर ऑफ इट। जब आपने देखा कि बहुत बड़े आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है, मिसाल के तौर पर, तो आपकी तस्वीर ये है कि आप एक बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हैं, यू आर ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टाटा भी आपके पास आ रहा है, रिलायंस भी आ रहा है, उसके सारे मसाइल ला रहा है। आप कंप्यूटर खोल कर देख रहे हैं कि रिलायंस का ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से ये पेपर पास नहीं हुआ है। यू इमेजिन योरसेल्फ टू बी एज ए ग्रेट फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ऑफिस में बैठे हुए, टू बिकम दैट व्हाट डू यू वांट टू डू? टू बिकम दैट यू हैव टू पास CA। To pass CA, you must pass MCOM or MA. To pass MA, you need to pass BA. To pass BA, you need to pass 12th. सही है? अब आप स्टेप बाय स्टेप यू कैन इमेजिन। तो अभी 12th में अगर मुझे इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, फाइनेंस में अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, आई कांट डू BA बड़े कॉलेजेस में, या BCom या MBA। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर CA नहीं बन सकूंगा। CA नहीं बन सकूंगा तो रिलायंस का मैं कंसल्टेंट नहीं बन सकता। द बिग पिक्चर यू हैव इन माइंड। So this is the computer. You can create pictures, you can program it, and this computer is 10 to the power of 10 to the power of 11. This computer is 83,000 computers के बराबर है। ये सब हमने मान लिया। How do you program this computer?
हाउ डू यू प्रोग्राम दिस कंप्यूटर? ये कंप्यूटर जो हमारे पास है, इसको प्रोग्राम किया जाता है जावा से, सी से, C++ से, एंड देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस बाय विच वी प्रोग्राम दिस कंप्यूटर. हाउ डू वी प्रोग्राम दिस कंप्यूटर? कैसे हम इसको बेहतर बनाएं? डॉक्टर्स कोई बताएंगे कैसे आप अपने ब्रेन को, माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोग्राम इट? जो आप बनना चाहते हैं वो प्रोग्राम कर सकते हैं. बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि कुछ प्रोग्राम करते नहीं, वक्त धक्का लेकर चला जाता है, कुछ बन जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं है, जिंदगी उन पर कंट्रोल किए हुए है. वो जिंदगी की गाड़ी नहीं खींचते, जिंदगी उन्हें खींच कर ले जाती है खबर तक. कामयाब लोग वो हैं जो जिंदगी को खींच कर ले जाएं, जिंदगी पर उनका कंट्रोल हो. तो वो होता है प्रोग्रामिंग से. प्रोग्रामिंग समझ लीजिए, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होती है. In a similar way, we have also been programmed by usage of languages. जिस दिन हम माँ के पेट में, उस दिन माँ हमसे जो बात करती थी पेट में, उससे हम बने. जिस दिन हम दुनिया में आए, उस वक्त माँ, बाप, भाई, बहन जो बात हमसे करते थे, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उससे हम बने हैं या बिगड़े हैं. Languages either make you or break you. It can make you or it can break you. माँ बाप बचपन से बोलते हैं शाबाश, होनहार, लायक, फायर, मेरा बेटा बहुत प्यारा, मेरा बेटा बहुत अजीम. तो यू फील दैट यस आई कैन बी. माँ बाप बात जब कहते हैं डरपोक, बेवकूफ कहीं का, मठूस, मुन्नी को देख कितना अच्छा पढ़ती, तू क्या फायदा पढ़ने का, है ना? इतनी फीस देते तेरी, साल के कितने 40,000, 50,000, इससे 2 बकरियां पालते तो रोजाना 2 लीटर दूध देती थी, तुझे पालने का फायदा क्या? धीरे 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 जो प्रोग्रामिंग वालिदैन बात करते हैं, उससे हमारा कंप्यूटर बनता है. We feel ourselves as an asset or we feel ourselves as a liability. We feel that we are empowered or sometimes we feel that we are a failed person. No use of living. तो ये प्रोग्रामिंग होती है बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ लैंग्वेज. फिर स्कूल में आते हैं, टीचर शाबाशी देते हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, खूब, माशाल्लाह, तो आप अच्छा बनते हैं. टीचर्स बोलते हैं बेकार का, मैं लिख के तो गारंटी तू पास नहीं हो सकता, पास भी हो गया तो तू पियोन बनने वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता. तो दैट इज द प्रोग्रामिंग व्हाट दे मेक आउट ऑफ द लैंग्वेज. देन वी सी फिल्म्स, वी रीड नॉवेल्स, गुनगुनाते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, नगमे गुनगुनाते हैं. दैट मेक्स अस. और very very important is that when you are not speaking to somebody else, you speak to your own self. You keep speaking to yourself. तो जब भी आप अपने आप को बात करते हैं, तो जब जब पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, हमारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है. जब जब नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है. जब हम कहते हैं यस दिस इज माय कप ऑफ टी, अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, अरे ये तो मैं आसान से कर लूंगा, ये मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैं ये करके देखूंगा, आई एम ए ग्रेट पर्सन, आई एम एन अचीवर, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई कैन बी, आई कैन डू. तो यू बिकम दैट. मुसीबत मेरे ऊपर अचानक क्या मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो सकेगा, नहीं 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 मेरी ये आदत नहीं है, आई कांट डू दिस, दिस इज सो टफ. आप अपने आप से जब बात करते हैं, दैट बिकम्स टफ फॉर यू. आपने खुद प्रोग्राम किया है. You have spoken negative language. You have spoken unresourceful language to yourself. That why you have become unresourceful. जो resourceful person, जो successful person होते हैं, they speak positive language with themselves. Yes, I can do it. ये फर्क समझ लीजिए लैंग्वेज का. माइकल फैराडे को कितने लोग जानते हैं? How many of you know who is Michael? Yes. Sister, tell me. Daughter, बेटी, खड़े होकर बताओ. Who was Michael Faraday? वेस्ट इंडीज का क्रिकेट प्लेयर था. क्या था वो? बहुत बहुत सही. कौन कौन कौन? शाबाशी दीजिए उनको. कौन है वो? Who is that person? खड़ी हो जाइए. यस, क्लैप दीजिए उनको. देखिए, आप कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं माइकल फैराडे के बारे में. Michael Faraday was a person who was supposed to be very dull in studies.
was supposed to be very dull. He was studying third standard. तो उसकी टीचर पूछती थी जवाब देने के लिए, वो गौर फिक्र करने वाला आदमी था, हमेशा खिड़की से देखता था और वो खेत में जो सूरज तुलू होता, सूरज गुरूब होता, चरिंदे परिंदे, वो सब देखते रहता था। टीचर को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन टीचर ने, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन थर्ड स्टैंडर्ड, टीचर ने एक आना दिया, पैसे होते ना उस जमाने के, आना का पैसे, और एक लड़के से कहा कि कल बेद ले आना, लकड़ी, इसकी ऐसी पिटाई करूंगी, ना सवाल का जवाब देता है, ना पढ़ने पे तवज्जो देता है, हमेशा इधर उधर गौर फिक्र करते रहता है। जैसे ही टीचर ने कहा और बोर्ड पर जाकर लिखने लगी, तो बच्चा खिड़की से कूद कर भाग गया। शायद इसीलिए इन लोगों ने ग्रिल लगा दिया बाद में, आसिफ साहब ने, पहले खिड़की में ग्रिल नहीं होता था। तो जो भाग कर गया माइकल फैराडे, ही नेवर रिटर्न टू स्कूल, नेवर एवर। अब आप देखिए पॉजिटिव सक्सेसफुल इंसान कौन होता है। टीचर ने कहा कि यू आर ए डल स्टूडेंट, पढ़ना नहीं आता, इससे जवाब देना नहीं आता, इसकी पिटाई होनी चाहिए। दैट वाज द लैंग्वेज व्हाट द टीचर वाज स्पीकिंग। मगर दिस फेलो माइकल फैराडे रिफ्यूज्ड टू प्रोग्राम हिज माइंड द वे टीचर इज राइटिंग द प्रोग्राम। राइटिंग होता ना प्रोग्रामिंग के, ही रिफ्यूज्ड टू डू इट। He said, no, I can do it. I can be a great person. I'll show to the world one day that I am one of the topmost scientists ever the history has produced. माँ ने किया कि पढ़ता नहीं बच्चा, ले जाके बुक बाइंडर के पास उसे जॉब में डाल दिया। बाइंडिंग करते, तो बाइंडिंग करते हुए सारी किताबों को पढ़ डाला। थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, जितनी किताबें आती थी, रातों में बैठता था, पढ़ता था। भाई जिसे शौक है दुनिया में, वो गरीब आदमी बुक बाइंडर के पास काम करते हुए पढ़ सकता है, पढ़ता था वो, पढ़ लिया उसने। दैट इज द लैंग्वेज ही यूज्ड। यस, आई कैन डू, आई कैन बिकम। फिर हुआ है कि उसकी माँ वहाँ से शिफ्ट हो गई, उसका बाप मर गया था, वहाँ से शिफ्ट हो गई और उसकी माँ दूसरे गांव चली गई। दूसरे गांव में उसने किया कि बच्चे को ले जाकर बेकरी में डाल दिया। पहले ज़माने में, आज कैरी बैग होता, पहले ज़माने में ब्रेड और बन किस में पैक करके देते थे? पेपर्स एंड मैगजीन्स में। फिर अगेन दुकान में बैठकर सारे पेपर पढ़ता था, साइंस के मैगजीन्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, किताबें पढ़ता था। भाई जिस आदमी के जहन में धुन सवार हो, वो अट्रैक्ट करता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो वहाँ भी उसे पढ़ने का मौका मिला। उसके सामने उस ज़माने का एक बेहतरीन हाई स्कूल था इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड का था, वो माइकल फैराडे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया लेक्चर देने के लिए, उसका नाम था सर हम्फ्री डेवी। नाम सुना है? हम्फ्री डेवी, DAVY। आपने नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? लड़कियां बताएं। सर हम्फ्री डेवी। भाई 8th में या 7th में आपने इसे पढ़ा है। किसी को मालूम है डेवी कौन था? देखिए डेवी जो है एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से डेवी सेफ्टी लैंप दुनिया में मशहूर है। वो लैंप ऐसा यहाँ सर में पट्टी बांधकर लैंप लगाकर माइनिंग के लिए जाते थे लोग। करेक्ट? याद आ गया? डेवी सेफ्टी लैंप, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। डेवी आया वहाँ लेक्चर देने के लिए, तो माइकल फैराडे ने भाग भाग कर वहाँ गया, चाहा कि सर हम्फ्री डेवी का लेक्चर सुने। इतना बड़ा साइंटिस्ट आया है, फिर कहाँ मौका मिलेगा। वॉचमैन ने भगा दिया, अरे तू बेकरी में काम करने वाला, तू कहाँ से लेक्चर सुने, भाग जा यहाँ से, भगा दिया। तो वो फलांग कर दीवार कूद के अंदर आया और सर हम्फ्री डेवी का पूरा लेक्चर सुना। बहुत खूबसूरत उसने उसको लिख दिया, ड्राइंग्स बना दिया। सर हम्फ्री डेवी ने जो कुछ किया, बाइंडिंग आती थी तो बाइंडिंग कर दिया और पोस्ट कर दिया हम्फ्री डेवी को, सर आपका ये लेक्चर था। हम्फ्री डेवी देखकर ताज्जुब करने लगा, ये कौन लड़का है भाई, मेरा पूरा लेक्चर ब्यूटीफुल्ली इसने लिख दिया, जैसे अब मैं दे रहा हूँ। कोई लड़का अगर 1 घंटे की पूरी तकरीर लिख दे तो कमाल की बात होगी। उसने पूरा लेक्चर लिख दिया, भेज दिया। बहुत खुश हो गया हम्फ्री डेवी। फिर हम्फ्री डेवी को उसने लिखा, सर आपके पास कोई जॉब है क्या? तो उसने टालने के लिए कहा कि मेरे पास कोई साइंटिस्ट का जॉब तो नहीं है, अलबत्ता ये बीकर पिपेट जो होता है ना केमिस्ट्री लैब में, ये धोने के लिए एक मुझे ऑफिस बॉय चाहिए, अगर वो कर सकते तो। फौरन भाग गया, सर मैं करूँगा। तो बेकरी छोड़ा और चला गया वहाँ सर हम्फ्री डेवी के लैब में।
कुछ दिन के बाद काम करते करते सर को बताया, सर आपका जो लैंप है डेविस सेफ्टी लैंप वो मोस्ट अनसेफ है, उसका साइंटिफिक फार्मूला सही नहीं है। बहुत नाराज हो गया सर उससे। उसने एक दूसरा लैंप ईजाद किया और उसका धीरे धीरे काम करता रहा। तो विक्टोरिया ने एक लैंप बनाया, क्वीन विक्टोरिया ने, और तब तक ये नाम पैदा कर चुका था। हम इसको बुलाया माइकल फैराडे को और उसका जो रॉयल इंस्टीट्यूट था विक्टोरिया का, वहाँ का हेड बना दिया। दुनिया का में इसका एहसान ये है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी उसने ईजाद की, डायनामो ईजाद किया। हम इसका मतलब माइकल फैराडे का एहसान है कि ये नहीं हो तो पूरी दुनिया अंधेरी है, ना फैक्ट्रियाँ चलेगी, ना कार, ना गाड़ियाँ। सबसे बड़ा एहसान ये है उसका, माइकल फैराडे का। उसकी तालीम कितनी, कौन सी क्लास तक पढ़ा वो, और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से। और ये इसलिए मुझे पसंद है माइकल फैराडे कि दुनिया में जो साइंटिस्ट पैदा हुए वो हर चीज़ का अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैटेंट करते हैं, उसका पैसा उनको मिलता है। इसने सब इंसानियत के नाम कर दिया, कोई चीज़ अपने पैटेंट में नहीं रखा, किसी चीज़ को अपने पास नहीं रखा। तो हम चाहते हैं कि आप वो बंदे बने, आप उस तरह के इंसान बने। वो होता है जिस लैंग्वेज से आप अपना प्रोग्रामिंग करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, आई कैन बी ए ग्रेट पर्सन, तब आप बनेंगे। आप समझेंगे मुझसे नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरा मिजाज नहीं है, ये मेरा किरदार नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज सो हार्ड, दिस इज सो टफ। तो वैसे ही हो जाएगा वो। तो ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है माइंड, लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। तो फिर उसके बाद इंसान अपना प्रोग्राम करता है। जो बच्चे प्रोग्राम करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनकी ज़िंदगी में रौनक देख सकते हैं, दौड़ धूप देख सकते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी करते रहते हैं। ये बच्चे सब कुछ करते हैं। और जिनकी प्रोग्रामिंग इन्होंने पॉजिटिव नहीं की है, सोते रहते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते रहते हैं, सारी ज़िंदगी गैजेट में गुजारते हैं, पॉजिटिव कोई काम नहीं कर पाते, दे डोंट बिकम ग्रेट। तो उससे ना खुद अपना भला करते हैं, ना वालिदैन का करते हैं, ना समाज का करते हैं। तो अब एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि एक तो विजुअलाइजेशन सीखें, क्रिएट पिक्चर्स, यूज़ योर कंप्यूटर, ऑलवेज यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज, रिसोर्सफुल लैंग्वेज, दैट यू कैन बी ए ग्रेट पर्सन। यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बी। ये अगर आपके जहन में हो तो यू कैन रीच स्काइज। और अगर नहीं तो एग्ज़ाम पास करेंगे, छोटी मोटी ज़िंदगी बसर करेंगे, एक छोटा सा दुकान खोल लेंगे, किराने की दुकान, सुबह से शाम तक 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लेकर डालते बैठेंगे। ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि यहाँ जैसे पढ़कर निकलने वाले इंशाल्लाह नासा में होंगे, इंशाल्लाह स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, इंशाल्लाह ये बच्चे जो है हिंदुस्तान में नहीं यूरोप और अमेरिका के ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे। और इस्लामी इनकलाब वहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से आएगा। तो ये बच्चे जो है हिंदुस्तान में अपना नाम नहीं, पूरी दुनिया में आलमी सतह पर नाम कमाएंगे। जब इंशाल्लाह आपका ये इमेजिनेशन होगा, आपकी ये लैंग्वेज होगी, आपका ये प्रोग्रामिंग होगा, तो रियली यू विल बी दैट, लाजिमन इंशाल्लाह होकर रहेंगे। ये आपकी तकदीर है, आप अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर ये होगा। ठीक है? तो आप में से कितने लोग हैं दोज हु वांट टू बिकम ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट? हाउ मेनी ऑफ यू? चलिए 5-6 लोग बड़े बनना चाहते हैं, या सब बाकी लोग नहीं बनना है, बड़े नहीं बनना है? नहीं, मुश्किल से मत हाथ उठाइए, मत बड़े बनिए, मेरे कहने पर नहीं। आप बड़े बनना चाहें तो बन सकते हैं, वरना लोग बाजू वाले को देखकर भाई जिसे बड़ा बनना है वैसे करेगा, है ना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।